दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना किसी कारण के अचानक भावुक हो जाते हैं या आपके मन में भयंकर उतार चढ़ाव आने लगते हैं, तो इसका कारण अक्सर बैंक बैलेंस या आपके काम से कोई लेना देना नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना है। और आप जानते हैं कौन सा ग्रह पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा लाता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा, जो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, समुद्र के इतने विशाल पानी को अगर वो नियंत्रित कर सकता है, तो सोचिए हमारे शरीर में जो 70% पानी है और उससे जुड़े हमारे मन को वो कितनी तेजी से प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा हमारी आत्मा और शरीर के बीच का एक पुल है दोस्तों। ये बताता है कि हमारी आत्मा दुनिया के अनुभवों को कैसे प्राप्त करेगी, उसको कैसे प्रोसेस करेगी। ये माँ का स्वरूप होता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से ये पता चलता है कि आपका अपनी माँ के साथ भावनात्मक संबंध कैसा है और आपकी सुख सुविधाएं कैसी होंगी। आज हम उसी चंद्रमा की कुंडली में सबसे बड़ी यात्रा यानी 12 भावों में उसके राज को डिकोड करने जा रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ भावों का फल नहीं है, ये आपकी मन की शांति, आपकी माँ से आपके रिश्ते और आपके जीवन की भावनात्मक दिशा का एक सीधा सीधा ब्लूप्रिंट है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थियरी ऑफ प्लैनेट्स पे। सूर्य सभी भावों में कवर करने के बाद आज मैं आ गया हूं चंद्रमा सभी भावों में का एपिसोड लेकर। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा किन चीज़ों का कारक होता है? वो आपकी भावनाओं का कारक होता है, आपकी माँ का कारक होता है। चंद्रमा को जल से भी संबंधित किया जाता है दोस्तों। चंद्रमा एक अस्थिरता का भी कारक होता है, क्योंकि वो भी 15 दिनों पर क्षय होता रहता है। ठीक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के तौर पे जो हम अमावस्या और पूर्णिमा मानते हैं, तो वो चंद्रमा की अस्थिरता को दिखाता है। तो वो अस्थिरता हमारे जीवन में भी आती है चंद्रमा के अलग अलग भावों में बैठने से। श्वेत पदार्थ हो गया, आपका मन हो गया, कैश फ्लो जो होता है, इसको भी हम चंद्रमा से देखते हैं। महिलाओं में फर्टिलिटी को भी चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है दोस्तों। ये आपकी सौम्यता, आपकी सुंदरता, आपकी वाणी कितनी सुंदर है, ये सब देखा जाता है। तेज गति का भी कारक होता है, कोमलता का कारक होता है चंद्रमा दोस्तों। तो ये बड़ा ही सॉफ्ट प्लैनेट एक है, और इसको ज्योतिष में जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है, तो इसको रानी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही कोमल प्लैनेट है। और आज हम देखेंगे कि जब ये 12 भावों में बैठता है तो वो कैसे कैसे परिणाम देता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से। और हमारे सभी नए दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम 3 नोटेशंस रखते हैं: एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। तो जैसी प्लेसमेंट का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से मैं इनको ट्रायंगल के थ्रू एवरेज बोलूँगा। अगर ठीक ठाक रिजल्ट है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराबी है। गुड है, अगर वो अच्छा है तो उसको मैं सर्कल से मार्क करूँगा, और अगर बहुत अच्छा है तो उसको मैं अपर एरो से कुंडली में भी यहाँ मार्क करूँगा और यहाँ पर भी लिखूँगा। ठीक है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है दोस्तों। आप बताइए मुझे, क्या आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वर्क, और अपने जान पहचान में लोगों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारे लिए। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं प्रथम भाव पे, जो कि आपका ये वाला हाउस है। अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठ गया दोस्तों, तो कुछ बड़ी पक्की बातें हो जाती है उस इंसान के बारे में। किसी के भी कुंडली में आप प्रथम भाव में अगर चंद्रमा देखो, आप समझ जाओ बड़ा ही इमोशनल इंसान है। ठीक है। वो मन से बड़ा सॉफ्ट है, भले ही बाहर कितना हार्ड दिखा रहा हो आपको, लेकिन वो मन से बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसको हर छोटी बात लोगों की लग जाती है या अच्छी भी लग जाती है। सुंदर भी होते हैं ऐसे लोग जिनके लग्न में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा सुंदरता का कारक होता है दोस्तों। हो सकता है वो बहुत ही सुंदर हो, और अगर उतना भी सुंदर नहीं है तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। हो सकता है वो गाना बहुत अच्छा गाता हो। चंद्रमा जिनका लग्न में होता है दोस्तों, उनके लिए कुछ चीज़ें कही जाती हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे सफ़ेद पदार्थों का ज़्यादा डोनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक होता है, इसलिए आपको चंद्रमा भी खराब नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों,
क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है, सीधे सीधे आपकी पर्सनैलिटी का जो दूसरा सिंबल है वो मून है। अगर आप उसी का डोनेशन करने लगेंगे तो उसके इफेक्ट्स कम होने लगेंगे आपकी पर्सनैलिटी पे। ठीक है, अगर आपको चंद्रमा के अच्छे प्रभाव चाहिए तो आपको इन चीज़ों का संचय करना चाहिए, इनका डोनेशन नहीं करना चाहिए। डोनेशन तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ से पीड़ित होते हो दोस्तों ना। तो ये तो आपके लग्न का कारक है, आपके लिए चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। उसी का अगर आप दान करने लग जाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बीमार करेगा या आपकी सोचने की क्षमता को कम करेगा। ठीक है, तो आप लोग नल से पानी बेवजह मत बहाइए दोस्तों। आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हो, आप अपना लग्न खराब कर रहे हो। ये सब करने से आपका लग्नेश ही खराब होगा ना दोस्तों। चंद्रमा आपके एक तरह से लग्न में बैठे हैं तो वो आपके पर्सनैलिटी पर राज कर रहे हैं। अगर आपने मेरी लग्नेश वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लग्नेश कैसा होता है बताया। अगर यहाँ पे गुरु भी बैठ जाएं चंद्रमा के साथ लग्न में, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। हम और भी भावों में देखेंगे इसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन अगर ये लग्न में आपके बन रहा है, लग्न चार्ट में अगर आपके प्रथम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप में से जिनका हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चंद्रमा से छठे भाव में दोस्तों देखिए, ये मैं प्रथम भाव के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा है उससे अगर छठे स्थान पर अगर शनि बैठे होते हैं तो वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नॉट जस्ट फर्स्ट हाउस, किसी भी भाव में अगर आपके चंद्रमा से छठे भाव में शनि बैठ जाए तो वो समस्या आपको मतलब मेंटल प्रॉब्लम दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हो, इस तरह की समस्याएं वो दे सकते हैं शनिदेव। अब चूंकि चंद्रमा आपके लग्न में है तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो और चार्म भी हो सकता है। आप बड़े केयरिंग नेचर के हो सकते हो, लेकिन बाहरी जो समस्याएं हैं वो आपके चेहरे पे दिखेंगी। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा ना, आपके इमोशंस आपके चेहरे पे रहते हैं हमेशा। आपका अपनी माँ के साथ बहुत संवेदनशील रिश्ता हो सकता है। कैरियर ऑप्शन में दोस्तों आप टीचिंग का, काउंसलिंग का जॉब या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग का काम भी बहुत अच्छा से कर सकते हो, जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बनाना ज़रूरी हो अपने क्लाइंट्स के साथ। ऐसा प्रोफेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा उसका राजा है, उसको गवर्न कर रहा है। इस प्लेसमेंट को दोस्तों हम गुड कहेंगे। अगर चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठा है, अगर ये अच्छी स्थिति में बैठा है दोस्तों, तो ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम आ जाएंगे द्वितीय भाव में, चंद्रमा जब आपके दूसरे भाव में बैठा होगा। अब ये पोजीशन दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है कैश फ्लो का कारक। तो एक तरह से कैश फ्लो का स्वामी आपके धन के भाव में आके बैठ रहा है। और दूसरी बात, चंद्रमा जो होता है वो नेचुरली एग्जॉल्टेड होता है सेकंड हाउस में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने अपने ऊंच और नीच ग्रह के एपिसोड में बताया था आपको कि चंद्रमा जो है टॉरस राशि में, वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं 3 डिग्री पे, है ना। तो ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दूसरा भाव जो आपका आ रहा है, इसमें अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो ये कई मायने में आपके लिए बड़े अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ से बैठ के अष्टम भाव को देखेंगे तो हो सकता है आप अपने जीवन में इनहेरिटेड वेल्थ पाओ, प्रॉपर्टी जायदाद हो सकता है आपके नाम लिख के कोई चला जाए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ कंडीशन है, आपका अगर 8th हाउस खाली है तो इस चीज़ के प्रबल संभावना हो जाती है। अगर 8th हाउस में कई सारे ग्रह बैठे हैं तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर खाली है आपका 8वां भाव और चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए। बहुत भावुक होकर खर्च करने से बचें पैसे, क्योंकि ऐसा ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मनी के भाव में जब चंद्रमा आके बैठता है धन के भाव में तो आपसे फिजूल खर्ची भी कराता है। मतलब इमोशनल जब आप होगे, पैसे बहुत हो सकता है ज़्यादा खर्च कर देते हो, तो उससे आपको बचना है। आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि डबल सपोर्ट मिल रहा है सेकंड भाव से स्पीच का और इधर से मून का। तो आपकी आवाज़ हो सकता है बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं। और मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर ऐसा है तो आपको इसको यूज़ करके इसको मोनेटाइज करना चाहिए अपनी इस स्किल को। आप इससे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं अपने गायन की कला से। और अगर यहीं पे अगर चंद्रमा अगर पीड़ित होकर बैठेगा तो आपको सेविंग्स नहीं करने देगा। ठीक है, पैसे नहीं कमाने देगा, आपकी आवाज़ भी कर्कश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ग्रहों के प्रभाव बदलते हैं दोस्तों, ये मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ।
लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को भी बताता चलता हूँ कि अगर आप मेरे इन प्रेडिक्शन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके जीवन में एकदम उल्टा ही चल रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो दोस्तों होता है कि ग्रह आपकी किस स्थिति में बैठा है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि अगर कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठता है तो अगर वो अच्छे प्रभाव देता है तो कैसे प्रभाव देता है। लेकिन अगर वो पीड़ित होकर बैठा है तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो या तो आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगा या बिल्कुल उसका उलट मिलेगा। ठीक है, ऑल दैट डिपेंड्स कि आपका ग्रह कैसे बैठा है आपकी कुंडली में। द्वितीय भाव में अगर शुक्र का भी कहीं से कॉम्बिनेशन बन जाता है चंद्रमा के साथ तो ये वेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बेसिकली आपकी धन कमाने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हो, क्योंकि शुक्र भी देखिए लग्जरी का कारक होता है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठ जाता है अगर दूसरे भाव में या उसको दृष्ट कर देता है तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है दोस्तों पैसा कमाने के लिए। आपको कलाओं में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, संगीत में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लग्जरी आइटम्स का आपको बहुत शौक होगा। ये सब वीनस के साथ बैठने से होगा। ऑफ कोर्स खाने पीने में आप बड़े शौकीन होंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस खाने पीने का भी होता है। आप बहुत अच्छे कुक भी हो सकते हो दोस्तों अगर आपका द्वितीय भाव का चंद्रमा है। तो इसको भी दोस्तों मैं ओवरऑल गुड तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन एक्चुअली। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस देखिए दोस्तों, त्रिषणाय भावों में से एक भाव होता है पहला भाव। थोड़ा ये कठिन भाव होता है और जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, ये हो गया सेकंड हाउस और ये है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस दोस्तों थोड़ा कठिन भाव होता है, इसमें सॉफ्ट प्लैनेट्स का बैठना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर चंद्रमा, बुध हो गया या फिर गुरु हो गए, शुक्र हो गए, ये लोग यहाँ पे चाह के भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ पे हमें एक फाइटर प्लैनेट चाहिए होता है जिसके अंदर लड़ने की क्षमता हो, क्रूर ग्रह हो जो होता है। तो यहाँ पे राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन देखिए चंद्रमा के रिजल्ट आज हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, आपके पराक्रम का, आपके सिबलिंग्स का। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको रिजल्ट चंद्रमा देंगे यहाँ बैठ के। आप अपने सिबलिंग से बड़ा इमोशनली अटैच्ड हो सकते हो। ठीक है, आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जहाँ पे बहन बहन में बहुत प्रेम होता है, बहुत क्लोज होती हैं बेसिकली बहनें, या फिर दो भाई होते हैं उनमें बहुत प्रेम होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दर्शाता है ये जब चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ जाता है। आपको अपने छोटे भाई या बहन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेम होगा, समर्पण हो सकता है चंद्रमा के बैठने से। राइटिंग में, ब्लॉगिंग में कंटेंट बना के आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस का भी घर है। तो चंद्रमा बैठा है तो आपका मन ज़रूर करेगा ऑनलाइन बिजनेस करने का, लेकिन उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि ये भी चंद्रमा का एक कारक है दोस्तों। इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स आपकी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत आएंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो आपको हार्ड वर्क करना बहुत मुश्किल लगेगा। आप हो सकता है आसान तरीके खोजो अपने कामों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा से हार्ड वर्क नहीं होता दोस्तों। ये हार्ड वर्क का हाउस है, पराक्रम का हाउस है। तो आप हो सकता है शॉर्टकट्स ढूंढो कि ये काम और अच्छे तरीके, मतलब और जल्दी कैसे किया जा सकता है किसी काम को। आप लोगों की बात का मान रखने वाले हो सकते हो कि किसने जो कह दिया आप उसका मान रखो, लेकिन जो आपकी बातों का मान नहीं रखेगा आप उससे बहुत हर्ट होगे और आपका मन बार बार भटकेगा और किसी एक काम पर फोकस करने में आपको समस्या आ सकती है। आपकी माता जी को भी कुछ हेल्थ इशू हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस से 12th हाउस का प्लेसमेंट है, तो ये उनकी सेहत पे भी असर डाल सकता है। तो कुल मिला के दिस इज एन एवरेज पोजिशन दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 4th हाउस पे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्रमा की क्योंकि ये चंद्रमा का अपना खुद का घर है। ठीक है, आप सब जानते हैं कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का ही होता है और हो सकता है आप भावनात्मक रूप से आप बहुत संतुलित होगे, जिसे कहते हैं इमोशनली बैलेंस्ड या फिर इमोशनली स्टेबल। ठीक है, वो आप होगे। ये बड़ी अच्छी पोजीशन है क्योंकि जनरली चंद्रमा आप लोगों को भावनात्मक रूप से असंतुलित कर देता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आप इमोशनली बड़े मैच्योर, बड़े स्ट्रांग हो जाते हो। आपको अपने माँ का पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट मिलता है। आप बड़े ही स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हो अपने फैमिली से या फैमिली के रूट्स से, और आप पूरी कोशिश करते हो कि अपने घर का माहौल अच्छा कैसे रखा जाए। आपको घर पे रहना बड़ा अच्छा लगता होगा। घर पे रहना आपको हो सकता है इमोशनली बहुत सेफ लगता हो। ठीक है, और अगर कर्क राशि में बैठा है चंद्रमा या वृषभ राशि में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि शुभ ग्रह अगर उच्च होकर केंद्र के स्थान में बैठ जाता है तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। और चंद्रमा को देखिए यहाँ पे दिशा बल जो होता है, तो दिशा बल चंद्रमा को चौथे भाव में मिल जाता है।
तो ये एक तरह से बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन है चंद्रमा के लिए। आपको जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह की कमी नहीं होगी। घर, ज़मीन, गाड़ी, बंगला जिसे कहते हैं ना, ये सब आपको प्रचुर मात्रा में रहेगा दोस्तों। कभी इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी। बड़ी प्रॉपर्टी होगी आपकी, बहुत धन कमाओगे। लाइफ में हर तरह की सुख समृद्धि जो आप सोच सकते हो वो आपको मिलेगी। सारी लग्जरीज आपको मिलेंगी। आपकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। ग्रेजुएशन तक आप हो सकता है बड़े ही रेप्यूटेड स्कूल से पढ़ो और आप खुद पढ़ने में भी बहुत अच्छे रहो। और अगर इस पे कहीं से जुपिटर की दृष्टि पड़ गई दोस्तों, बैठ के अगर उसको देख लिए, तो मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये चंद्रमा के लिए बड़ा अच्छा भाव है, और अगर उसको गुरु भी दृष्टि कर रहे हैं तो मान के चलिए ईश्वर ने आपको आशीर्वाद देकर धरती पे भेजा है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या घर से पढ़ाने का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको बाइक या कार बड़ी हाई स्पीड में चलाने का बड़ा शौक होगा दोस्तों, ये भी है, क्योंकि चंद्रमा तेज गति का कारक होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं फोर्थ हाउस को कहूँगा दोस्तों कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। फिफ्थ हाउस पे आते हैं दोस्तों। फिफ्थ हाउस में जब आपका चंद्रमा आ जाता है तो क्या करता है। अब देखिए फिफ्थ हाउस दोस्तों, आप जानते हैं कितना शुभ भाव है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में दर्शाता है। ये भी आपका हैप्पीनेस का हाउस होता है। अब चौथा हाउस क्या होता है आपका, मन की शांति। तो मन की शांति और पंचम भाव ये आपका जब मिल जाता है तो ये बड़ा अच्छा संयोग है। एक तरह से विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का मिलन भी है। राजयोग का निर्माण तो देखिए ऐसे ही हो रहा है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक तरह से चंद्रमा बाय डिफॉल्ट होता है। जब वो पंचम भाव में बैठ जाता है तो कितने अच्छे देता है। बड़ा हाई पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये चंद्रमा का यहाँ बैठना। आपके अंदर एक बड़ी अच्छी कला हो सकती है दोस्तों कि आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हो। ये बहुत एक तरह से सुपर पावर ही है ये। मैं आपको माइंड रीडर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर इतनी क्वालिटी ज़रूर होगी कि आप किसी से अगर बात करते होगे तो उसके हाव भाव से या बात करने के तरीके से आप उसका इंटेंशन ज़रूर समझ जाते होगे कि ये क्या चाहता है आपसे, क्यों आपसे बात कर रहा है। ठीक है, माइंड रीडिंग इसी को कहते हैं ना। और अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप माइंड रीडिंग अगर आप सीखने जाओ, जो कि एक्चुअली एक कोर्स होता है, तो आप उसमें हो सकता है टॉप के स्टूडेंट रहो। ठीक है, तो फोर्थ हाउस का चंद्रमा फिफ्थ हाउस में आपको बहुत अच्छा माइंड रीडर बनाता है। आपकी क्रिएटिव स्किल्स बेजोड़ होंगी दोस्तों। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आपको अपनी क्रिएशन स्किल को और ज़्यादा अच्छा करने में उसको पैसे खर्च करने चाहिए आपको। तो आप पहचानिए आपके अंदर ऐसा कौन सा क्रिएटिव स्किल हो सकता है। आप मूवी डायरेक्शन करने में बहुत अच्छे हो सकता है आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो, या फिर कुछ भी दोस्तों, आप क्रिएशन का काम ज़रूर कर रहे होगे कुछ ना कुछ। तो आप उसको पहचानो और उसको आप मोनेटाइज करने की कोशिश करो। आप ये सोचो कि आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हो। आपका बिजनेस एक्यूमेंट शायद उतना अच्छा ना हो, धंधा करने की जो बुद्धि होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती आपकी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप क्रिएटिव तो बहुत होगे। क्रिएटिव नॉलेज और स्किल्स आप दुनिया लोहा मानेगी आपका। ठीक है, बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी और से अपना बिजनेस मैनेज करवाओ दोस्तों। बहुत लोग करते हैं सब। आप बड़े ही रोमांटिक हो सकते हैं नेचर से। आप रिलेशनशिप में अपने बड़े इमोशनल रहेंगे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, आप बड़े इमोशनली अपने रिलेशनशिप्स को फॉलो करने वाले होंगे, निभाने वाले होंगे। आर्ट्स में, म्यूज़िक में, राइटिंग में आपका नेचुरल टैलेंट होगा दोस्तों। जैसा मैंने कहा कि क्रिएटिव स्किल्स आपकी बहुत ज़बरदस्त होंगी। बच्चों के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होगा। और आपके बच्चे भी हो सकता है बड़े सुंदर सुंदर हों। ठीक है, सुंदर हो और शार्प हो, इंटेलिजेंट हो। पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत इंटरेस्ट होगा। आप हायर एजुकेशन में जाना चाहोगे, आप और पढ़ाई करना चाहोगे, अधिक से अधिक ऊंची से ऊंची डिग्री आप लेना चाहोगे। तो ओवरऑल मैं फिफ्थ हाउस को कहूँगा कि दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट पोजीशन। अब आते हैं छठे भाव पे दोस्तों। छठा भाव देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन भाव है चंद्रमा के लिए। एक दो स्थान है, तो चंद्रमा यहाँ थोड़ा स्ट्रगल दे देता है दोस्तों। आपको हो सकता है पेट की समस्या दे दे। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस भी दे सकता है। आप दिमागी रूप से बड़े तनाव में रह सकते हो समस्याओं को लेके। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं वो हो सकती है। आपकी माँ को भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है। पानी से हो सकता है आपको बहुत डर लगता हो। आप अपनी जॉब में बड़े इनस्टेबल हो सकते हो, या फिर आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ आपका मन न लगे। हमेशा आपको ये लगेगा कि मुझे यहाँ से निकल के कहीं और जाना है। आप जॉब्स बहुत स्विच कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे जहाँ भी आप जॉब करोगे वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ ना कुछ वहाँ कलेश लगा रहेगा आपके जीवन में, जिसके कारण आपका एक जगह पे मन नहीं लगेगा।
स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से आपको बच के रहना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके मन को बड़े आराम से प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को मेंटली थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको थोड़ा टफ होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपके लिए एक सजेशन मैं ये दूंगा कि आप सोमवार का व्रत रखा करें दोस्तों। अगर आप मंडे का फास्ट रखते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। 6th हाउस में मून वालों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं दोस्तों तो कुछ इसमें अच्छी चीज़ें ये हैं कि जैसे अगर आप नर्सिंग का अगर आप प्रोफेशन लेते हो तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप, क्योंकि चंद्रमा केयरिंग का कारक होता है। ठीक है, एक उसका केयरिंग एटीट्यूड होता है चंद्रमा का, ध्यान रखने का। नर्सिंग का भी तो यही काम है, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप डॉक्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हो, क्योंकि डॉक्टर का भी काम होता है अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना। काउंसलिंग में भी, थेरेपी में भी आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। मतलब जहाँ भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जहाँ भी भावनाओं के थ्रू अपने समस्या का निवारण करना हो, इमोशनली, जैसे कहते हैं ना, किसी को मैनिपुलेट करके अगर समस्या का समाधान निकालना हो तो वो आप बड़ा अच्छा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप कम्पिटिटिव फील्ड में नहीं जाना पसंद करोगे, आप उससे दूर भागोगे। जहाँ देखोगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप वहाँ अलग हो लोगे कि चलो भाई मैं तो अपना ही रास्ता देखता हूँ। तो ओवरऑल दिस इज एन एवरेज पोजीशन। अब आते हैं दोस्तों 7th हाउस पे। आप अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हो दोस्तों। हो सकता है आपका स्पाउस ऐसा हो जिसने आपका मन जीत लिया हो, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो इमोशनली। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता हो सकती है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आपके वैवाहिक जीवन में बहुत आएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप झगड़ा करेंगे, लेकिन आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हो सकता है आप लोग को लगे कि क्या ही जीवन चल रहा है हमारा वैवाहिक जीवन। मैं ये नहीं कहता कि आपके मतभेद ही होंगे तभी आपकी शादी इंस्टेबल होगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां परिवार में ऐसे आपके हो जाएंगे कि आप लोग को अलग रहना पड़े, हो सकता है। आप परिवार की ही समस्याएं सुलझाने में आप इतने ज़्यादा टेंशन में रहेंगे कि खुद को समय ना दे पाएँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए बड़ा सम्मान रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेम होगा आपके बीच में। चंद्रमा का 7वां भाव में ये देता है। आपको बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी माँ जो हैं, उनका आपके वैवाहिक जीवन में देखिए दखल तो रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए आप, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है और वो विवाह के स्थान में बैठ जाता है, तो माँ का इन्वॉल्वमेंट देखिए विवाह, वैवाहिक जीवन में आता ही आता है। डिपेंडिंग ऑन आपका मून कैसा है दोस्तों। अगर वो बहुत एफ्लिक्टेड होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी माँ का आपके वैवाहिक जीवन पे बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर अच्छा हुआ तो वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सकारात्मक होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने माँ के साथ संबंधों को सुधारें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन और बेहतर हो सके। आपको अपनी पार्टनर में अपनी माँ भी दिख सकती है दोस्तों, तो इसीलिए आपके मन में इतना प्रेम हो। वो दोनों के लिए हो सकता है, आपको अपनी पत्नी में या आपको अपने पति में अपनी माँ जैसा प्यार मिलता हो या दिखता हो, जिस जो आपके गहरे प्रेम का भी आधार बन सकता है। आपका स्पाउस बहुत सुंदर भी हो सकता है, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव भी हो सकता है, जो कि आपके इमोशनल बॉन्ड को और अच्छा बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे शुक्र भी बैठ जाता है चंद्रमा के साथ, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आपका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है मॉडल ही हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है। आपकी बड़ी रोमांटिक मैरिड लाइफ चलेगी और आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें आपका पार्टनर जो है आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है आपके बिजनेस करने में। पब्लिक डीलिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों इसको मैं कहूँगा ये एक गुड प्लेसमेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 8वें भाव पे, चंद्रमा का 8म भाव में प्रभाव। ऐसे लोगों का दोस्तों दिमाग हमेशा चलेगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, खुद को बदलने में। अपने अंदर कोई बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने में इनका विचार बहुत जाएगा कि ये मेरे जीवन में खराब चल रहा है, इसको तो मैं बदल के रहूँगा, रिवॉल्यूशनाइज करके रख दूंगा अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि 8वां हाउस चेंज का होता है, सडन चेंज का होता है, रिवॉल्यूशन का होता है। ठीक है, क्रांति जिसे कहते हैं ना, आपके जीवन में जो बड़ा चेंज आता है वो 8म भाव के कारण आता है। और चंद्रमा का आपके मन का यहाँ बैठ जाना इस बात की ओर इंगित करता है कि आप यही सोचोगे कि मैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कैसे करूँ। यह हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा।
जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, दोनों ही इसका मिक्स्ड इफेक्ट है। आपको इनहेरिटेंस मनी मिलने में देखिए दोस्तों समस्या आ सकती है। अब वो समस्या कैसे भी हो सकती है कि इसके कारण आप लीगल लिटिगेशन में फंस जाओ, ठीक है, आपकी अपने भाई बहनों से झगड़ा हो जाए इस बात को लेके, ठीक है, तो ये टेंशन दे सकता है आपके लाइफ में। इनहेरिटेंस का मनी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत समस्याओं के साथ मिलेगा। आपका एस्ट्रोलॉजी में तंत्र मंत्र विद्या सीखने में नेचुरल इंटरेस्ट एक आएगा दोस्तों। आपका मन करेगा ये सब जो मिस्टिकल साइंसेज हैं, ऑकल्ट साइंस सीखने का आपका मन करेगा। तंत्र मंत्र आप हो सकता है बहुत अच्छा सीख लो जीवन में। रिसर्च करने में आप बहुत अच्छे होगे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च करने का भी होता है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आप रिसर्च एनालिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो, तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और जो भी छुपी हुई बातें हैं ना, मतलब जो अप्रत्यक्ष जो चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, उनको समझने की काबिलियत आपके अंदर हो सकती है, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ये अच्छे सेंस में देखा जाए दोस्तों, तो आप एक विजनरी हो। और अगर ये एफ्लिक्शन के सेंस में अगर इसको देखा जाए, तो आप इल्यूजन में हो। बड़ा फाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर ये अच्छा हुआ तो आप हो सकता है ऐसी चीज़ें देख लो जो सामने वाला ना देख पा रहा हो, लेकिन अगर यही अफेक्टेड होता है तो फिर आप बहुत भ्रम में जीते हो, आप बहुत भ्रमित रहते हो जीवन में। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। आप मतलब वो आपको देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हो। वास्तविकता से उसका उसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ें देखोगे, आप उसको सोच सोच के परेशान होगे। चंद्रमा अष्टम भाव में बहुत पीड़ित होता है दोस्तों, आपकी माता की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहें, या उनके पेट वेट की दिक्कत उनको हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, ये आपकी माँ के साथ हो सकता है। आपको अपने दुश्मनों से बहुत सावधान होकर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके जो छुपे हुए दुश्मन है ना, वो आपको कभी भी नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको अपने दुश्मनों को अच्छे से मार्क करके पहचान के रखना है कि ये मेरा शुभ चिंतक तो नहीं है, तो मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि इससे जिससे मेरा इनका सामना हो, ठीक है। ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा दोस्तों। आपके अंदर एक हीलिंग पावर हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हीलिंग का भी है दोस्तों। तो आपकी जो वाणी है, चंद्रमा की जो बोलने की कला आपको जो दे रहा है, वो आप दूसरों को बोल के आप उनकी समस्या हर सकते हो। जैसे कहते हैं उनका दुख हरना अपनी बातों से। आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो, वोकल हीलर, साइकोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो आप हो सकते हो। तो अष्टम भाव को अगर रेट करना हो दोस्तों, तो इसको भी मैं एवरेज पोजीशन ही कहूँगा ऑब्वियसली। अब आते हैं 9th पोजीशन पे। अब देखिए कैसे हवा बदलती है। अष्टम से जैसे आप नवम में आएंगे, तो ये चंद्रमा के लिए बड़ी ही फेवरेबल पोजीशन है। चंद्रमा इस पोजीशन को बहुत लाइक करता है दोस्तों। भाग्य और धर्म के घर में आके चंद्रमा जब बैठ जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये मून की समझ लीजिए सबसे फॉर्चुनेट पोजीशंस में से एक है। मतलब बहुत भाग्यशाली हो आप अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस। भाग्य का आपको हमेशा साथ मिलेगा। आप बड़े ही धार्मिक नेचर के हो सकते हो। आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा जीवन में, आप जो भी काम करना चाहोगे। आपके पिता बड़े इमोशनल भी हो सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझने वाले हो सकते हैं। देखिए कितने जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन बनती है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो सकती है। आप पढ़ाने में बहुत मतलब बहुत कुशल टीचर हो सकते हो आप। आपको विदेश का दौरा भी करना पड़ सकता है, या बहुत दूर दूर सफ़र भी करना पड़ सकता है एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर अगर आप किसी स्पिरिचुअल रीज़न से जुड़े हो किसी संस्था से, तो उसके लिए भी हो सकता है आपको दूर दूर सफ़र करने का मौका मिले। ओवरसीज़ अगर आपको जाना पड़े सेटलमेंट के लिए, विदेश जाके अगर आपको रहना पड़े, तो ये भी संभव है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन से। आपको हो सकता है अलग अलग कल्चर्स का भी ज्ञान हो। अपनी जो परंपरा है अपने परिवार की, उसको आप बहुत अच्छे से जानोगे, उनका बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है आपको। आपका आचरण एक नंबर का होगा, बहुत अच्छा कंडक्ट करोगे आप सोसाइटी में सबके सामने। आप बड़े ही नेक दिल होगे, ठीक है। चंद्रमा देखिए सॉफ्ट प्लैनेट है, जब धर्म के भाव में आएगा तो आपको बहुत धार्मिक बनाता है और धर्म के पथ पे चलने वाला बनाता है। आप बहुत रिलीजियस होगे नेचर से, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ आपको चंद्रमा देता है। तो इसलिए मैं चंद्रमा की इस प्लेसमेंट को दोस्तों बहुत अच्छा मानता हूँ। ये एक्सीलेंट पोजीशन है।
अगर आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये नेचुरल हाउस होता है किसका, जुपिटर का दोस्तों, नवम भाव, और ये धर्म का भाव है। तो धर्म के भाव में जब आपका मन आ जाएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। अब आते हैं दोस्तों दशम भाव में, 10th हाउस। 10th हाउस देखिए दोस्तों, एक ऐसा हाउस है कि नॉर्मली जब इसमें कोई ग्रह आके बैठता है, हमने अभी तक जितने अपनी वीडियोस बनाई हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा कि दशम भाव में आके सारे ग्रह लगभग अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये आपके कैरियर का, पब्लिक इमेज का हाउस होता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो दशम भाव में आके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, मीडियोकर ही रिजल्ट आप कह सकते हो, मतलब ठीक ठीक, क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी का कारक है दोस्तों। ठीक है, और नेचुरली ये घर किसका है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि देव का घर है। तो शनि देव और चंद्रमा शत्रु हैं, तो पहला कारण तो यही हो गया बहुत अच्छा रिजल्ट न देने का। प्लस क्योंकि चंद्रमा के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इस भाव की एनर्जी से मैच नहीं करते। हर भाव की अपनी एक एनर्जी होती है ना दोस्तों। तो 10th भाव की जो एनर्जी है उसको सबसे अच्छा अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो है सूर्य। ठीक है, आपका फेम, आपका यश, आपका काम करने का तरीका, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज़ें दशम भाव से देखी जाती हैं और सूर्य इन सभी का कारक होता है। इसीलिए अगर आपने मेरी सूर्य वाली वीडियो देखी हो दोस्तों, जिसमें मैंने दशम भाव में सूर्य को बैठने को सर्वोत्तम बताया है। आपका सूर्य कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर वो दशम भाव में बैठा है तो वो, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, वो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, सन इन ऑल हाउसेस, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये रहा उसका आई पॉप बटन ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो चंद्रमा जब दशम भाव में बैठेगा दोस्तों, तो चंद्रमा की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अस्थिरता। कार्य से संबंधित आपके जीवन में अस्थिरता रहेगी। ठीक है, आपको कहा जाएगा हार्ड वर्क करने के लिए, तो आप उतना हार्ड वर्क कर नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने तीसरे भाव में अभी आपको बताया कि आप सोचोगे कि शॉर्टकट लेके काम कर लो, बस काम खत्म कर दो। आप काम में वो एक्सीलेंस, वो निपुणता नहीं दिखाओगे। आपको थोड़ा आलसी बनाएगा चंद्रमा काम करने में। आप बेसिकली बड़े मूडी स्वभाव के हो जाओगे। जब आपका मन करेगा खूब मेहनत कर दोगे, जब आपका मन करेगा तो ठीक ठाक मेहनत करोगे। कभी कभी आपको लगेगा अरे यार इतनी मेहनत कर तो दी, अब और मेहनत करनी ज़रूरी है क्या। ये एटीट्यूड आपको चंद्रमा देता है, जो कि किसी भी प्रोफेशनल कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। आपकी मेहनत हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए दोस्तों। आप जो भी काम कर रहे हो तभी आप सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन चंद्रमा आपको थोड़ा मूडी बना देता है। कभी आप बहुत मेहनत करोगे, कभी लगेगा ठीक है चलो कल से करेंगे। ये आपके फुल पोटेंशियल को जानने में बहुत अच्छा नहीं है। आप वहीं काम करना चाहोगे जहाँ शांति हो। बहुत भसड़ वाली जगह पे आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा। आप हो सकता है अपना काम बार बार बदलते रहो, या आपका नेचर ऑफ जॉब ही हो सकता है बार बार बदल जाए। अगर शनि के साथ यहाँ बैठ जाते हैं चंद्रमा, बहुत संघर्ष देते हैं आपके प्रोफेशनल कैरियर में। आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, आपको जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा घिसाई देते हैं शनिदेव। अगर चंद्रमा के साथ दशम भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत डिलेड आपको सक्सेस मिलती है जीवन में। प्रोफेशन की अगर बात करें दोस्तों, चंद्रमा अगर आपका दशम भाव में है तो टीचिंग वगैरह में आप अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली विमेंस एजुकेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। नर्सिंग को देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। डेयरी बिजनेस में आप आ सकते हैं, रियल एस्टेट में आप आ सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिक रिलेशंस वाला अगर जो कार्य होता है वो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपके कैरियर में आपकी माँ का रोल हो सकता है, आपका कैरियर बनाने में, आपको पुश करने में। ठीक है, आपकी माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आपकी माँ खुद भी बहुत पढ़ी लिखी या फिर कैरियर ओरिएंटेड हो सकती है ना। वो आपको गाइड करती रहेंगी कि आपको कैरियर में कब कैसा निर्णय लेना है, आपको क्या करना चाहिए। आपकी माँ आपको ये गाइडेंस देती रहेंगी जीवन में। इस तरह से 10th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट को मैं दोस्तों गुड ही कहूँगा। नॉर्मली एक्सेलेंट ही होता है ये, लेकिन चंद्रमा के केस में इसको गुड कहूँगा मैं। चंद्रमा के दशा में बैठने से दोस्तों आपको अक्सर पब्लिक ह्यूमिलिएशन जिसे कहते हैं ना, सबके सामने हो सकता है आपकी बेइज्जती हो सकती है। शनि का असर अगर आपके दशा में बैठे चंद्रमा पे आ रहा है तो आपको पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी देखनी पड़ सकती है। कि मतलब आपका बॉस हो सकता है आपके 3-4 एम्प्लॉयज़ के सामने आपकी कमी निकाल के आपको बताए। पब्लिक ह्यूमिलिएशन को आप बहुत एक्सट्रीम सेंस से मत लीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी
परिस्थितियों में होंगे मैं उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप आईटी सेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं, आईटी जॉब कर रहे हैं, तो आईटी जॉब में पब्लिक ह्यूमिलिएशन आपकी ऐसी ही हो सकती है कि आप वर्क प्लेस की बात हो रही है ना दोस्तों, 10th प्लेस इज़ योर वर्क प्लेस। तो आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे मैं उसमें आपकी उससे संबंधित बात कर रहा हूँ, इसको दूसरे सेंस से मत लीजिएगा। तो वहाँ पे हो सकता है बार बार आपका अपमान किया जाए, तो आपको हर बार अपनी गलती से सीख लेनी है कि आपने ऐसा क्या गलत किया था कि आपको ये सुनना पड़ा सबके सामने। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप उससे सीख नहीं लेते हो तो वो बार बार आपके जीवन में होगा, ये मान के चलिए। आज किया, आज आपने झेला, आपने उसको फिर इग्नोर कर दिया, हंसी मजाक में टाल दिया। हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर से कुछ ऐसा इंसिडेंट बनता है कि फिर आपके ऊपर ऐसी बात आ जाए और आपके ऊपर ट्रस्ट लोगों का कम होता जाएगा इस कारण से। जिससे आपको बचना है दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप शनि से रिलेटेड कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं दोस्तों, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शनि से रिलेटेड बिजनेस क्या हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, माइनिंग का बिजनेस को कहा जाता है कि ये शनि से संबंधित होता है। कोयला हो गया, कोयला का बिजनेस हो गया, लेदर हो गया, ठीक है। आयरन हो गया, हाँ आयरन लोहा होता है, लोहा शनिदेव का मेटल माना जाता है। आयरन या स्टील इंडस्ट्री में अगर आप काम करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप काम करो, तो अब देखिए ये जो भी मैं कह रहा हूँ, माइनिंग जैसे मैंने बोला, तो माइनिंग का मतलब ये नहीं कि खदानों में घुस के आपको ही कोयला निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप माइनिंग में हो सकता है किसी ऑफिशियल जॉब में हो, ठीक है, या अगर आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आपका कैलिबर है माइनिंग करने का या कोयले, तो आप डेफिनेटली करिए दोस्तों, आपको उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे लेदर मैंने बोला, तो लेदर इंडस्ट्री में आप हो सकता है ऑफिशियल जॉब कर रहे हो, सिटिंग जॉब करो, वो भी उसी में काउंट होगा। तो इस तरह के प्रोफेशन अगर आप करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा के दशम भाव में बैठने को बैलेंस आउट कर देगा दोस्तों। तो ये जितने भी मैं दुष्प्रभाव बता रहा हूँ, ये सब आपको फिर नहीं देखना पड़ेगा। और जितनी भी महिलाओं के चार्ट में चंद्रमा दशम स्थान में होंगे, उन लोगों के लिए देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी एक माँ जैसी इमेज हो सोसाइटी में। माँ जैसी इमेज से मेरा मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रही होंगी, वहाँ पे आप बहुत लोकप्रिय हो सकती हैं इस संदर्भ में कि ये एकदम माँ जैसा इनका प्रेम है सबके प्रति, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ी एजेड हैं, 50-60 साल की हैं, अगर आप 50-55 की हैं, तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा आपके साथ हो कि आप जहाँ भी हों, वहाँ पे लोग आपको माँ समान देखते हों, ठीक है, अपनी माँ समान आपको मानते भी हो। आप इतना हम्बली लोगों से बात करें, ऐसा आप लोगों को प्रेम दें कि उनको लगे कि आप उनकी माँ ही हैं एक तरह से, तो मदर लाइक आपकी एक इमेज हो सकती है समाज में। अब आते हैं 11th हाउस में। एक तरह से आपका कैश फ्लो का स्वामी इनकम के घर में आके बैठ गया दोस्तों। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, आप बताइए। आपके जीवन में कैश फ्लो को बताने वाला ग्रह आपके इनकम के घर में बैठ गया, आय के घर में आके बैठ गया, मतलब पैसा ही पैसा, ठीक है। ये बड़ी है तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों, ठीक है। अगर ये चंद्रमा अगर अच्छा है, तो आप अपने जीवन काल में मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओगे, ठीक है। हो सकता है अभी आपकी ना हो, आप सोच रहे हो कि मेरे तो नहीं है, तो अभी नहीं, हो सकता है आगे चल के आप बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर दो, ठीक है। पानी से रिलेटेड बिजनेस भी आप कर सकते हो। पानी से रिलेटेड बिजनेस क्या होता है, जैसे आपका हो सकता है कोई खुद का वाटर पार्क हो, या फिर हो सकता है आप एक्वेरियम ही बनाओ। इसके अलावा आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, आपके दोस्त यार बहुत अच्छे होंगे, जैसा मैंने कहा। आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जा सकते हो, ठीक है। जिसको कहते हैं ना मिलनसार नेचर होना, तो आप बड़े मिलनसार नेचर के हो सकते हो, लोग आपको बहुत लाइक कर सकते हैं। अब देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ, अगेन ये अच्छे चंद्रमा के प्रतीक हैं। यही अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब होगा आपकी कुंडली में, तो ये मैं जितना बता रहा हूँ इसका ठीक उल्टा हो जाएगा या कम हो जाएगा इसका प्रभाव। आपकी इनकम इतनी भी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है आपके मल्टीपल इनकम सोर्स भी ना हो, एक या दो ही हों। जहाँ आपके 6-7 इनकम सोर्स हो सकते थे अच्छे चंद्रमा के होने से, वहाँ हो सकता है एक या दो ही इनकम सोर्स आपके हों, ठीक ठाक कमा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपकी इमेज जो है बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाली ना हो लोगों के साथ, अकेले रहने वाली ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे परिणाम बदलते हैं दोस्तों ग्रह के स्थिति के अनुसार। आपको अपने बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिल सकता है अच्छा, अपने कैरियर वाइज, ठीक है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। अगर शुक्र चंद्रमा को देख लेता है या उसके साथ बैठ जाता है युति में, तो भी बड़े अच्छे रिजल्ट देता है आपको। इनकम वाइज इनकम आपकी अच्छी हो जाती है, आपको कलाओं का, लग्जरी का बड़ा शौक हो जाता है, ठीक है।
सोशल स्टेटस आपका बहुत हाई रहता है। आपकी माँ की इनकम भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपकी नहीं है तो हो सकता है आपकी माँ की इनकम बहुत अच्छी हो, या आपकी और आपकी माँ की दोनों की इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। चंद्रमा आपकी माँ का कारक है, इनकम के भाव में अगर आके बैठ गया है तो ये भी दिखा सकता है कि आपकी माँ की इनकम भी बहुत अच्छी हो, और आपकी माँ भी हो सकता है बहुत ही सोशल नेचर की हो, सामाजिक हो, लोगों से मिलती हो, उनकी बड़ी अच्छी इमेज हो समाज में। तो 11th हाउस का प्लेसमेंट भी दोस्तों इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। तो इसको मैं एक्सीलेंट कहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 12th हाउस पे, द्वादश भाव। 12th हाउस में आपका चंद्रमा दोस्तों आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। आप भांप लेते हो इवेंट्स को, ये होने वाला है, ये हो सकता है। परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से पढ़ना जानते होगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होगा दोस्तों। आप बहुत गहरा कनेक्शन होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और स्पिरिचुअलिटी वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ये तो गिवन है, मतलब इसमें सोचना ही नहीं है। अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है दोस्तों, तो कुछ चीज़ें लगभग लगभग तय होती हैं। जैसे आपको अकेले रहना, खुद से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप हो सकता है लोगों से मिलो, लेकिन आपको उसमें वो शांति नहीं मिलेगी। आपको असली शांति मिलेगी खुद से बैठ के बात करने में, सोचने में, प्लानिंग करने में। ठीक है, अकेले रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं ना, आप खुद से अपने बारे में सोचोगे कि क्या मैंने ये काम ठीक किया, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए था। ये सारी बातें खुद से बात करना आप बहुत करोगे। 12वें भाव में चंद्रमा आपकी स्लीप साइकिल को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। फॉरेन ट्रैवल की ज़बरदस्त इच्छा आपके अंदर होगी कि मुझे विदेश जाना है, यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। और एक चीज़ और है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर जाओगे। ये होता है दोस्तों, ये आपके अंदर प्रवृत्ति डेवलप होती है चंद्रमा के 12वें भाव में आने से। तो अगर आपका चंद्रमा है 12वें भाव में दोस्तों, तो आप मान लीजिए मैंने आपको आज एक वार्निंग दे दी है। कल कोई आपके साथ होगा, ये हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ हो रहा हो, तो इससे बचिए। आपका चंद्रमा ये आपसे करा रहा है। आप बड़े ही हम्बल स्वभाव के हो सकते हो, सॉफ्ट स्पोकन जैसे होता है ना, मधुर भाषी हो सकते हो, धीरे धीरे बोलते हो, और आप भरोसेमंद इंसान हो दोस्तों। आप पे अगर कोई भरोसा करता है तो वो निराश नहीं होता है। आप ऐसे इंसान हो, ट्रस्टवर्दी इंसान आप हो। सब्र, धैर्य, ईमानदारी, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर मिलेंगी लोगों को, जिसके कारण आपको समाज में काफ़ी इज्जत मिल सकती है आपके इन गुणों के कारण। विदेश से संबंधित कोई प्रोफेशन करने में या बिजनेस करने में आपको सफलता अच्छी मिल सकती है, लेकिन उसमें हाईज एंड लोज दोस्तों लगे रहेंगे। चंद्रमा है, चंद्रमा अनस्टेबल है। आप इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत महसूस कर सकते हैं दोस्तों। वो आपका एक स्ट्रगल हो सकता है। इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाओगे, या व्यक्त नहीं करना चाहोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको अकेले खुद से बात करना बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना दोस्तों आपको आपकी बाईं आंख जो है उससे संबंधित भी कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस आपके लेफ्ट आई का भी हाउस होता है। पेट की समस्या भी देखी गई है कि कुछ लोगों में चंद्रमा के इधर इफेक्ट आते हैं। ठीक है, छठे भाव को देखता है। और स्लीप पैटर्न्स जैसा मैंने बताया, वो आपके थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको सपने आ सकते हैं बहुत डिस्टर्बिंग, और वो आपको परेशान कर सकते हैं। हफ्तों हफ्तों आप परेशान रह सकते हो कि मैंने ये ऐसा सपना देख लिया। चंद्रमा है, सपने के भाव में बैठा है, तो सपने तो वो दिखाएगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये भी ठीक ठीक प्लेसमेंट है चंद्रमा की, बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एवरेज पोजीशन दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमारा चंद्रमा का 12वें भाव पे इफेक्ट का ये वीडियो, चंद्रमा सभी भावों में, यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका चंद्रमा किस भाव में है, और जितना बताया गया है उससे आप कितना रिलेट कर पाए, या उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ एक्सपीरियंस हो दोस्तों, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अपना प्यार हम पे ज़रूर बरसाया करें दोस्तों, बहुत ज़रूरत है इसकी। और लाइक कर दिया करें वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे मंगल के बारे में, मंगल सभी भावों में, मार्स इन ऑल हाउसेज ऑफ योर हॉरोस्कोप। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। हरे कृष्णा।